दोस्तों फाइनली आरआरबी की तरफ से आई हुई वैकेंसी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो आरआरबी की तरफ से मार्च में रिलीज किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि मई के मंथ से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको मार्च में ही बता दी गई थी आरआरबी की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएलपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मेंशन की हुई मिल जाएंगी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की कि फॉर्म फिलिंग अगर स्टार्ट हो चुकी है तो कब से स्टार्ट हुई है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। इससे पहले भी हम एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें, लेकिन आज हम डिटेल में वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग की डेट पे। देखिए मार्च में आ गया था, मैंने आपको पहले बता दिया है कि मार्च में ये रिलीज हो गया था, जो यहाँ पे मेंशन भी की हुई है डेट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी 15 मई से यानी 15 मई से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट रहेगी आपकी 14 जून। तो 15 मई से 14 जून के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स एएलपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर बात करूं मैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग की, जो एप्लीकेशन फीस रहती है उसके सबमिशन की लास्ट डेट की, तो वो आपकी रहेगी 16 जून यानी 16 जून। 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपने एप्लीकेशन फीस पे नहीं करी है तो आप 16 जून तक वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आरआरबी आपको करेक्ट करने का मौका देगा उस गलती को, जिसके लिए आरआरबी की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी और वो की जाएगी 17 जून से 26 जून के बीच में। इस दौरान आप अपना यहाँ पे जो भी चीजें आपने गलत कर रखी हैं फिल, वो सारी चीजें आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। जो आप जब आप फॉर्म फिलिंग कर लेंगे, लेकिन आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई रहेगी तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वो अकाउंट क्रिएशन के बाद आप यहाँ पे अपनी गलती सुधार सकते हैं। अगर बात करूं मैं एएलपी की, तो यहाँ पे जो एएलपी की जॉब है आपकी या पोस्ट है वो लेवल 2 की जॉब रहती है आपकी। 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो ये है आपकी 11,127 यानी 11,127 पद यहाँ पे आरआरबी की तरफ से एएलपी के लिए रिलीज किए गए हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको इसका फॉर्म फिल करना है। और कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए हैं। एज क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा, यहाँ पे आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकेंड होगा, उसके बाद सीबीएटी ये आपका पेपर होता है, देन आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है सिलेक्शन प्रोसेस की वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी हम इसको सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात कर लूं मैं आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जब आप करेक्शन करेंगे कैंडिडेट्स तो आपको यहाँ पे फी भी पे करनी है एंड वो फी है आपकी यहाँ पे 250 रुपये आपको फी पे करनी होगी अगर आपके फॉर्म आपसे कोई भी गलती हो जाती है। डेट मैंने आपको बता दी है, जिसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आप यहाँ पे चीजें सही कर सकते हैं। 17 जून से 26 जून के बीच में आपको ये मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड की बात करें तो सीबीटी फर्स्ट जो रहता है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। उसके मार्क्स जो है वो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वहां पे कलेक्ट या ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। आपका सीबीटी फर्स्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है सीबीटी। उसके बाद सीबीटी सेकंड होगा, जिसमें सीबीटी सेकंड आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसमें से जो आपका पार्ट 1 है उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड ऑन होते हैं एंड जो पार्ट 2 रहेगा आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है एंड ये याद रखें कि सीबीटी यहाँ पे सीबीटी पेपर आपका होता है एएलपी का, ये आपका शिफ्ट वाइज होगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पे होने वाला है, वो भी अप्लाई किया जाएगा,
ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी, 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पे जाएगा, 1/3 मार्क्स आपका जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे होगी। और यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 एंड सीबीएटी के लिए जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं वो आरआरबी की तरफ से ही अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। वो बाद में आपको अलॉट किए जाएंगे, जितने भी एग्जाम सिटी वगैरह है, एग्जाम डेट, जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ आरआरबी की तरफ से ही अलॉट होंगी एंड उसके लिए आपको अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो और यहाँ पे जितने भी आपके शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स जो होंगे उनको आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एंड आपको एसएमएस के थ्रू भी बताया जाएगा, मेल्स आपके पास आ जाएंगे, आपके पास एसएमएस के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे सीबीटी फर्स्ट में, वो सीबीटी 2 के लिए, तो उनके लिए जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी सारी चीजें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए आएगी एंड साथ ही में आपको मेल एंड मैसेज के थ्रू भी आरआरबी यहाँ पे बता देगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप करते हैं तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो SC एंड ST वाले कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी दी जाएगी। इसके लिए आपको जो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन का वो शो करना होगा एंड जो ये उन्हीं को मिलने वाला है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम इस चीज को सेलेक्ट करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए एंड वैलिड सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करते हैं, तभी आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, चाहे वो सीबीटी फर्स्ट के लिए हो, सीबीटी सेकंड के लिए हो, सीबीएटी के लिए हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो, सबके लिए आपको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी। वैकेंसीज की मैं आपको बात कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, अगर उसमें कोई चेंज होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये आरआरबी के पास राइट्स है कि वो आपके वैकेंसीज को घटा और बढ़ा सकती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस या मेडिकल फिटनेस के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, तो यहाँ पे उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इन स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। एज क्राइटेरिया मैं बता चुकी हूँ। अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो यहाँ पे सारे रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई किया जाएगा। नॉर्मल एज क्राइटेरिया आपका है 18 to 30 इयर्स, लेकिन अगर आप अपर एज जो आपकी 30 इयर्स है उससे ऊपर हो चुकी है तो आप एज रिलैक्सेशन का फायदा भी उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन की गई है सारी, चाहे आप SC ST से OBC हो, सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो अलग अलग अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है रिलैक्सेशन के बाद, तो उसको भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और कहाँ से कब तक डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी काउंट होगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सीबीटी फर्स्ट के लिए आपकी यहाँ पे 500 रुपी रखी गई है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी रहेगी जनरल और हाँ सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जनरल के अलावा नहीं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 500 रुपी फीस पे करनी है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को। उसके अलावा जितने भी SC ST एक्स सर्विसमैन हैं या ऑल ओवर फीमेल कैंडिडेट्स है जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, ट्रांसजेंडर्स हो गई, EBC कैटेगरी हो गई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आपकी आती हैं, तो उन सबको यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट के लिए 250 रुपए फी पे करनी है, ये आपकी फीस रहेगी। और जो भी कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट को देते हैं, सीबीटी फर्स्ट में और यहाँ पे आप पेपर देंगे तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट को अटेंड करेंगे उनकी फीस आरआरबी की तरफ से रिफंड कर दी जाएगी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी डिटेल आपके लिए दी हुई है कैंडिडेट्स, इन्हें आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे उसके लिए रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कैसे कैसे आपको बनाने हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें रहेगा सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, सीबीएटी, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल। पहले बात करेंगे सीबीटी फर्स्ट के लिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, और यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होती है, साथ ही साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होता है। अगर बात करूं मैं सीबीटी फर्स्ट के टाइमिंग की, पेपर की टाइमिंग की, तो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वेश्चन 75 मार्क्स के ही रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी रखा गया है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शो करेंगे वो ही ओबीसी में काउंट होते हैं, तो उनको 30% यहाँ पे मार्क्स लेके आने हैं।
SC कैटेगरी को 30%, ST कैटेगरी को 25%। ये आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है CBT फर्स्ट के लिए। इतने मार्क्स अगर आपके आए तभी आप क्वालिफाइंग यहाँ पे माने जाएंगे, आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके लिए आपको सिलेबस भी मेंशन किया गया है। देखिए मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सिलेबस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसी की आपको तैयारी करनी है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट CBT फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं वो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अब CBT 2 आपका यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंड यहाँ पे जो CBT 2 के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ये आप ध्यान में रखें, आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सेम प्रोसीजर जनरल, OBC, SC, ST सबके लिए एक ही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होने वाला है। अब बात करेंगे CBT 2 की, जिसमें पार्ट A एंड पार्ट B रहता है। पार्ट A की अगर मैं बात करूं तो पार्ट A को करने के लिए आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस आपके आने हैं, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं पार्ट A में, एंड पार्ट B में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं, एंड वो रहेंगे आपके 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, एंड आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। ये आपका पार्ट A एंड पार्ट B की यहाँ पे टाइमिंग दी गई है। नेगेटिव मार्किंग एज इट इज जैसे CBT फर्स्ट में होगी वैसे यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपका यहाँ पे पार्ट A है उसके लिए जो क्राइटेरिया है सेम जो पार्ट आपका जो CBT फर्स्ट है सेम क्राइटेरिया जैसे उसके लिए रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो पार्ट A के लिए भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पे पार्ट A जो है आपका, इसी से आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बननी है कैंडिडेट, तो पार्ट A का भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहने वाला है, जिसके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पार्ट B जो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 35% यहाँ पे रखी गई है। और सिलेबस आपका ये जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा ट्रेड वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। अगर बात करूं पार्ट B के टेस्ट की, तो यहाँ पे जो टेस्ट है आपका वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। आपने कौन सी ट्रेड में आप क्वालिफाई किया है उस अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन है और कौन सा ट्रेड आपका है उस हिसाब से आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, वही चॉइस आपको यहाँ पे चूज करनी है पेपर के लिए। तो सारी ट्रेड यहाँ पे मेंशन की गई है, एंड साथ ही में आपको यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। उसके बाद बात करेंगे CBAT के लिए, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये रहेगा। इसमें आपको हर किसी टेस्ट में जो आपका इसके लिए अलग अलग टेस्ट आपका होता है, तो टेस्ट हर किसी टेस्ट बैटरी में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। हर किसी टेस्ट को, जितने भी इसके अंतर्गत टेस्ट होते हैं सब आपको सेपरेटली क्वालिफाई करने होंगे, और ये आपका बाइलैंग्वेज रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और पेपर आपका यहाँ पे आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको हर किसी को अलग अलग यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली, तो आपको 42 मार्क्स लेके आने हैं, वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप ये सारे एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे ALP के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन CBT के लिए जो आपकी लैंग्वेज रहेगी वो यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है हिंदी इंग्लिश के साथ ही साथ 13 अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। आपको जब आप पेपर देंगे तो आपको वो चूज करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट फिल होंगे उनका साइज वगैरह क्या होगा वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, गाइडलाइंस दी गई हैं वो आप यहाँ पे फॉलो कर लें। और जब पेपर की डेट आती है, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी जो भी रिलीज होती है वो बाद में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिलीज की जाएगी RRB की तरफ से। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऊपर हमने बात नहीं करी, जो हमने डिस्कस नहीं किया, वो है कि ALP के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ALP के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो आपका मैट्रिक यानी 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी रेलेवेंट ट्रेड्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए मिल रहे हैं,
इन किसी ट्रेड में से एक ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए एंड साथ ही साथ आप 10th पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका 10th कंप्लीट है, उसके साथ ही साथ आपने SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट किया हुआ है अप्रेंटिस के साथ ही, यानी आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए उस ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक के साथ ही। अगर ये नहीं है तो फिर आपको थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, जो है या तो एक तो आपका 10th होना चाहिए, मैट्रिक मींस आपका 10th यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे SSLC प्लस में 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो, ये आपका होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ LIEU ऑफ ITI। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपका फिर जो ये 3 ऊपर आपको ट्रेड दे रखे हैं, जितने भी आपको यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इसमें से किसी में कॉम्बिनेशन में आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका, और आपका उसमें ITI कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे, इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये चाहिए होती है ALP के लिए, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आपकी यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ALP के लिए, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर आप जिस भी जोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, RRB के किस जोन के लिए यहाँ पे आई हुई हैं वैकेंसीज, वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो कैंडिडेट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ALP के लिए, आप रेलवे में ALP की पोस्ट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पे दी गई है 14 जून। तो 14 जून से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जाइए जल्दी से अपना फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड कीजिए, सारा डिटेल में पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।